नमस्ते। आज हम मेनोपॉज के साथ हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। ये आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हड्डियों का एक भी बड़ा टूटना मेनोपॉज के बाद मृत्यु दर के जोखिम के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी हड्डियों का स्वास्थ्य 2 प्रकार के कोशिकाओं पर निर्भर करता है। एक ऑस्टियोक्लास्ट्स जो नए हड्डी बनाते हैं और दूसरे ऑस्टियोब्लास्ट्स जो पुरानी हड्डी को नष्ट करते हैं। ये कोशिकाएं एक स्वस्थ संतुलन में बनाए रखने का काम करती हैं। अगर ये संतुलन हड्डियों के क्षय की ओर जाता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हड्डियों का क्षय रातों रात नहीं होता है। हम में से ज़्यादातर लोग मजबूत हड्डियों के साथ ज़िंदगी शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी हड्डियां पतली होती जाती हैं। इसके कई कारण होते हैं और बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में है। युवावस्था में आप कैसे जीवन जीते हैं, ये मेनोपॉज और बुढ़ापे में आपकी हड्डियों की स्वास्थ्य को तय कर सकती हैं। आपकी हड्डियों का घनत्व कई कारणों से प्रभावित होता है। अनुमान है कि नाजुक हड्डियों का लगभग 62% जोखिम आनुवंशिक कारणों से जुड़ा होता है, जबकि 38% आपके जीवन और पर्यावरण से जुड़े कारणों के साथ होता है। धूम्रपान, अत्यधिक शराब पीना, पुराना तनाव, आहार में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, समय से पहले रजूनी वृद्धि, गतिशीलता की कमी और कमज़ोरी, आपके बुढ़ापे में लंबी उम्र जीना, आपकी आनुवंशिका, ये सभी कारक आपकी हड्डियों को कमज़ोर होने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ बीमारियां जैसे मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, आंतों की बीमारियां जो आपके पाचन तंत्र के अवशोषण को प्रभावित करती हैं, जैसे सीलियाक रोग, और कुछ दवाइयां सभी हड्डियों के पतले होने से जुड़ी हैं। अपनी हड्डियों को मजबूत रखने का सबसे अच्छा तरीका में से एक है कैल्शियम और विटामिन डी लेना। कैल्शियम हड्डियों की मजबूती बनाने और उसे बनाए रखने में मदद करता है, जबकि विटामिन डी न केवल आपके शरीर को कैल्शियम को ठीक से अवशोषित करने में मदद करता है, बल्कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम को स्थिर करने में भी मदद करता है। आप दूध, पनीर और दही जैसे चीज़ों के साथ साथ पालक, साग और टोफू जैसे पौधों से मिलने वाले स्रोतों से भी कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं। और विटामिन डी यह आपके वसायुक्त मछली, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड अनाज में पाए जाते हैं, लेकिन आपका शरीर इसे धूप में रहने पर भी बनाता है। अगर आपको अपने आहार से पर्याप्त विटामिन डी या कैल्शियम नहीं मिल रहा है या आप ज़्यादा धूप में नहीं रहते हैं, तो आप विटामिन डी और कैल्शियम की गोलियां भी ले सकते हैं। आप इस बारे में अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सक्रिय रहना ज़रूरी है। वज़न उठाने वाले व्यायाम जैसे चलना, नृत्य जैसे ज़ुम्बा या डांस एरोबिक्स और शक्ति प्रशिक्षण आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने और आपके संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जैसे गिरना और हड्डी टूटने का खतरा भी कम हो सकता है। कुछ आदतें आपकी हड्डियों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। धूम्रपान और अत्यधिक शराब पीना, इससे समय के साथ आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, इसलिए इन आदतों को जितना हो सके कम करना चाहिए। लगातार तनाव के कारण भी आपकी हड्डियां पतली हो सकती हैं। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं या फिर अगर आपकी हड्डी किसी मामूली चोट से टूटी है, तो अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करना ज़रूरी है। डेक्सा स्कैन जैसे अस्थि घनत्व परीक्षण आपकी हड्डियों की मजबूती का आकलन करने और इलाज के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर नज़र रखने में मदद करते हैं। आपके डॉक्टर आपके व्यक्तिगत जोखिम कारकों के आधार पर आपको ये परीक्षण कितनी बार करवाने चाहिए, ये सुझाव दे सकते हैं। कई तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो हड्डियों की मजबूती बनाए रखने में और उनके टूटने की संभावना को कम करने में मदद कर सकती हैं। सर्म नामक दवाइयाँ जैसे रिलॉक्सीफिन मुख्य रूप से आपकी रीढ़ की हड्डियों की रक्षा करती हैं। एलेंड्रोनेट और जोलोड्रोनिक एसिड जैसे बिसफॉस्फोनेट आपकी रीढ़, कूलों और अन्य हड्डियों की रक्षा कर सकते हैं। पीटीएच एनालॉग आपके शरीर को नई हड्डी बनाने में मदद करते हैं और हड्डी के टूटने के ज़्यादा जोखिम वाले लोगों में भी थोड़ी समय तक ये इस्तेमाल किए जाते हैं। डेनोस्टिमाब एक ऐसा इंजेक्शन है जो हर 6 महीने में दिया जाता है, लेकिन इसके फ़ायदे को बनाए रखने के लिए इसे जारी रखना ज़रूरी है।
हार्मोन थेरेपी मेनोपॉज के दौरान आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य में मदद कर सकता है, लेकिन ये सभी के लिए सही नहीं है। विटामिन डी सप्लीमेंट आपकी हड्डियों और मांसपेशियों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच करवानी पड़ सकती है कि आपका कैल्शियम का स्तर ठीक है। अपनी हड्डियों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, खासकर मेनोपॉज के दौरान, ताकि आपका संपूर्ण स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता बनी रहे। आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करने वाले कई रणनीतियाँ आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती हैं। याद रखें कि पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी लें, सक्रिय रहें, हानिकारक आदतों से बचें, और अगर आपको कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या ये आपके हड्डियों की मजबूती पर असर डाल सकता है। अगर आपको कोई जोखिम कारक है तो आपका डॉक्टर नियमित जांच के ज़रिए आपकी हड्डियों के घनत्व पर नज़र रख सकते हैं। अगर आपको अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में कोई सवाल चिंता है तो आप अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करने में संकोच न करें।